Hello, my dear students. In the lecture number one, we studied about the basics of permutation and combination. That is the principle of counting. और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो प्रिंसिपल हमने स्टडी किए थे. नंबर वन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड द सेकंड वन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को एक बार रिकॉल करते हैं और इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का. Fundamental principle of multiplication. So in the fundamental principle of multiplication we studied that कि कोई भी फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट वर्क को हम m ways से कंप्लीट कर सकते हैं. फर्स्ट वर्क कैन बी कंप्लीट बाय m ways. देन व्हेन दिस वर्क विल बी कंप्लीट, हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि जब भी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टडी करते हैं वो तभी स्टडी करते हैं जब डिपेंडेंसी होती है. दैट इज फर्स्ट वर्क कंप्लीट हो रहा है m वेज से. देन उसके बाद सेकंड वर्क है वो आपके पास वो कंप्लीट हो रहा है कितने वेज से, n वेज से. देन अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल देन टोटल नंबर of ways to complete total number of ways to complete both work will be equal to m multiply by n. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इन दोनों वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए, m क्रॉस n वेज. दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसको हम जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यहाँ पर हमने टू वर्क्स के बारे में डिस्कस किया है, हम n वर्क्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी स्टडीड. एंड द सेकंड वन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में क्या है? दैट इज ए फर्स्ट वर्क कैन बी कंप्लीट इन m ways. फर्स्ट वर्क कैन बी कंप्लीट इन m ways and second work can be complete in n ways. They both are independent. यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट है. ये डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर. जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि कोटा टू जयपुर जाने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं, बाय ट्रेन, बाय कार एंड बाय बस. तो यहाँ पर वही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में कि फर्स्ट वर्क को m वेज से कंप्लीट कर रहे हैं, सेकंड वर्क को हम n वेज से कंप्लीट कर रहे हैं. देन either both work can be complete in m plus n ways because यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द एडिशन लॉ. या तो फर्स्ट वर्क आप कंप्लीट कर सकते हैं या सेकंड वर्क या फिर दोनों वर्क आप कंप्लीट कर सकते हैं कितने वेज में, m प्लस n वेज में. प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट वर्क कंप्लीट करेंगे देन सेकंड वर्क स्टार्ट होगा. यू कैन साइमल्टेनियसली स्टार्ट द सेकंड वर्क आल्सो. सो दीज आर द टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और इन पे बेस्ड है एक्सरसाइज 6.1. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट exercise 6.1. So in exercise 6.1, one by one we are going to start the questions. Question number 1. Now what is the question number 1 here? So in the question number 1 हमसे पूछा है how many 3 digit numbers can be formed.
how many 3 digits number can be formed using digits 1, 2, 3, 4 and 5. How many 3-digit numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5? और इसमें conditions हैं. Condition number 1 is when repetition of digits is allowed. This is the number 1 case. देखिए कैसे हम नंबर ऑफ 3 डिजिट हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स वी कैन फॉर्म. सो ऐसे कितने नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं जिसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स क्या है, अलाउड है. अब देखिए रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है. देखो 3 डिजिट नंबर कैसे आएगा, हमें यूनिट प्लेस को भी फिलअप करना है, हमें 10th प्लेस को भी फिलअप करना है, हमें 100th प्लेस को भी फिलअप करना है. ओके हमें यूनिट प्लेस को फिलअप करना है, 10th प्लेस को फिलअप करना है, 100th प्लेस को फिलअप करना है बाय दी डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो टोटल कितने डिजिट्स दे रखे हैं, 5 डिजिट्स दे रखे हैं. और रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूनिट प्लेस कैन बी फिल बाय हाउ मेनी वेज. देखिए यूनिट प्लेस को कितने वेज से फिलअप कर सकते हैं, हमारे पास डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं. ओके तो यूनिट प्लेस को हम 5 वेज से फिलअप कर सकते हैं. वहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है. सो यूनिट प्लेस कैन बी फिलअप बाय 5 वेज. और देखिए यहाँ पर एक वर्क कंप्लीट हो रहा है, दैट इज यूनिट प्लेस को फिलअप किया. देन सेकंड वर्क स्टार्ट होगा, 10th प्लेस को फिलअप करेंगे, देन 100th प्लेस को फिलअप करेंगे बिकॉज हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है यहाँ पर. देन 10th प्लेस can be filled up by how many ways, again by 5 ways because digits का repetition allowed है. ऐसा नहीं है कि हमने एग्जाम्पल दैट यूनिट प्लेस पे 5 फिलअप कर दिया तो अब 5 को हम यूज नहीं कर सकते, 10th और 100th प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं बहुत इजीली इसको. ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. देन 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय अगेन 5 वेज. तो देखिए 1 by 1 वर्क कंप्लीट हो रहा है. फर्स्ट यूनिट प्लेस, देन 10th प्लेस, देन 100th प्लेस. इसको हम बोलते हैं कि एक वर्क कंप्लीट हो रहा है, देन सेकंड, देन थर्ड. दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंसी. और जहाँ डिपेंडेंसी आ गई वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग फंडामेंटल principle of multiplication total number of 3 digits number. तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने आ जाएंगे, 5 into 5 into 5 दैट इज 125. तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 5 डिजिट्स नंबर कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने आ गए, 125 व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. ओके और इसमें ही एक सेकंड केस दे रखा है हमें. द सेकंड केस इज second case when repetition of digits is not allowed.
व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब देखिए जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सो इन दैट केस हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज। तो देखिए जब यूनिट प्लेस फिल अप करेंगे तो हमारे पास 5 चॉइसेस है, 1 2 3 4 एंड 5। सो वी हैव 5 चॉइसेस, दैट इज यूनिट प्लेस को तो हम 5 वेज से फिल अप कर सकते हैं। ओके, तो यूनिट प्लेस पे तो एक कोई भी डिजिट फिक्स हो गया, किसमें से 1 2 3 और 5 में से, 1 2 3 4 एंड 5 में से कोई भी एक डिजिट फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। इन द सिमिलर वे नाउ 10th place, 10th place can be filled up by how many ways। देखिए 5 वेज से तो यूनिट प्लेस को फिल अप कर सकते हैं, तो एक डिजिट तो फिक्स हो गया। अब कितने बचे, 4 डिजिट। 4 डिजिट में मतलब का मीनिंग हुआ कि 10th प्लेस को हम 4 वेज से फिल अप कर सकते हैं। 10th place can be filled up by 4 ways, and also the 100th place, it can be filled up by 3 ways. So total number of 3-digit numbers in second case will be equal to 5 into 4 into 3, that is 60। तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स कितने हो गए, 60 हो गए। कौन से केस में, व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1, विच वाज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे बेसिकली हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। How many 3 digits even number can be formed। तो यहाँ पर हमें 3 डिजिट इवन नंबर्स फॉर्म करने हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। अब यहाँ पर डिजिट्स गिवन है हमें। In this question we have to given the digits 1 2 3 4 5 and 6। these are the digits we have to give। if the digits can repeated, तो यहाँ पर भी रिपीटेशन का कंसेप्ट गिवन है, दैट इज डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हमें 3 डिजिट इवन नंबर बताने हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने के लिए है कि जब भी आप 3 डिजिट इवन नंबर की बात कर रहे हैं, तो 3 डिजिट इवन नंबर का मतलब ये हुआ कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे ओनली 3 डिजिट्स आ सकते हैं। कौन कौन से, 2 4 या फिर 6। जब भी हम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इवन नंबर्स का मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट्स आ सकते हैं, 2 4 और 6। जो 2 या 2 के मल्टीपल होंगे वो ही तो एक 3 डिजिट इवन नंबर्स को फॉर्म करेंगे। अदरवाइज यदि हम यहाँ पर 1 फिलअप कर देंगे, 3 फिलअप कर देंगे या 5 फिलअप कर देंगे, इससे हमारे पास इवन नंबर फॉर्म नहीं होगा। इवन नंबर की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने जूनियर क्लासेस में लर्न कर रखी है। हमने उसको समझ रखा है कि यूनिट प्लेस पे यदि 2 या 2 के मल्टीपल्स होंगे देन वी कैन फॉर्म अ इवन नंबर, अदरवाइज नॉट। तो यूनिट प्लेस को तो हम 3 वेज से ही फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे केस में भी एक कंडीशन लग गई इवन नंबर। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख दिया यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 3 वेज। यूनिट प्लेस को तो हम 3 वेज से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद रही बात 10th प्लेस की, तो 10th प्लेस देखिए यहाँ पर डिजिट्स रिपीटेशन अलाउड है, तो 10th प्लेस को तो आप 6 डिजिट्स में से किसी भी डिजिट से फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल कितने वेज हो गए, 6 वेज हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो
सो टोटल यहाँ पर कितने वेज हो गए? 6 वेज। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट हम यदि 100th प्लेस की बात करें, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, देन 100th प्लेस को भी कितने वेज से फिलअप कर सकते हैं? 6 वेज से। सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर विल बी इक्वल टू, तो 3 डिजिट इवन नंबर टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 3 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज 108। तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर 108 नंबर्स। कौन से? 3 डिजिट इवन नंबर्स। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक बहुत ही इजी है और बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। In the question number third, how many 4-letter chord can be formed? How many 4-letter code? How many 4-letter code can be formed? तो हमें यहाँ पर बताना है 4-letter code कितने फॉर्म हो सकते हैं using first 10 letters of English alphabet. Using first 10 letters of English alphabet. अब देखिए 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो स्टार्टिंग से हम काउंट करेंगे ABCDEFGH, तो अब उन 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कौन सा लेटर आएगा वी हैव नो आइडिया, बट हमें इतना आइडिया है टोटल कितने लेटर्स गिवन है? 10 लेटर्स गिवन है और हमें एक 4 लेटर कोड फॉर्म करना है यहाँ पर। ओके, हमें 4 लेटर कोड फॉर्म करना है, 10 लेटर्स हमें गिवन है और एक और पॉइंट गिवन है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, नो रिपीटेशन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, नो रिपीटेशन। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है और आपको 4 लेटर का एक कोड बनाना है, 4 लेटर का कोड, ये फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, तो 4 लेटर का एक हमें कोड बनाना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट प्लेस कैन फिल बाय हाउ मेनी वेज, तो देखिए 10 लेटर्स हैं तो ये 10 वेज से फिलअप हो जाएगा। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय हाउ मेनी वेज, देखिए यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब लेटर्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, when there is no repetition of letters, in that case हमारे पास जो सेकंड प्लेस फिलअप होगा वो 9 लेटर से फिलअप होगा। ओके, इन द सिमिलर वे जो थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 8 वेज एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 7 वेज। फोर्थ प्लेस को हम 7 वेज से फिलअप कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, दैट इज 90 इंटू 8 इंटू 7, that is 720 into 7, and this will be 0, 7 to the 14, and that is 5040। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड कितने आ गए? 5040। और यही टेक्निक होती है जो चेकबुक बनाने में यूज़ होती है और बहुत सारी डेली लाइफ की ऐसी एप्लीकेशन है जो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या बेसिक फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। So here in this question, total number of 4 letter code, I think we learned कि कैसे form होंगे when the repetition is not allowed. Now the next one is
Now the next one we have question number 4. In the question number 4 हमें हमसे पूछा है how many 5-digit telephone number can be constructed? How many 5-digit telephone number can be constructed? हमें एक 5-digit टेलीफोन नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 5-digit टेलीफोन नंबर. डिजिट्स कौन से यूज करने हैं यहाँ पर? जब आपको डिजिट्स यूज करने हैं वो यूज करने हैं 0 to 9. यू हैव टू यूज द डिजिट्स 0 to 9. और एक और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67. तो देखिए जब भी 5-digit टेलीफोन नंबर हम बना रहे हैं, 5-digit टेलीफोन नंबर बना रहे हैं तो हर कोई डिजिट 67 से तो स्टार्ट होगा. ओके, जो भी नंबर स्टार्ट होगा, ईच नंबर स्टार्ट विद 67. ईच नंबर स्टार्ट विद 67. तो कितने प्लेसेस बचे? 1 2 3 जिनको हमें फिलअप करना है, बिकॉज फर्स्ट 2 प्लेसेस ऑलरेडी फिक्स्ड हैं कि फर्स्ट 2 digits of a 5-digit telephone number will be 67. Okay, and no digit appear more than once. देखिए जब आ रहा है यहाँ पर no digit appear more than once. When no digit appear more than once, इसका मतलब क्या हुआ? Repetition not allowed. Repetition not allowed. Then we can say that first place can be filled up. आप first को यहाँ पर define कर दो. First place आप क्या बोल रहे हो? मैंने यहाँ पर define कर दिया. ठीक है, छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं आप ऐसे और लिख सकते हैं. First place can be filled up by how many ways? तो देखो 0 to 9 टोटल कितने डिजिट दे रखे हैं? 10 डिजिट. तो ये तो 10 वेज से फिलअप हो जाएगा. जो सेकंड प्लेस फिलअप होगा ये कितने वेज से फिलअप हो जाएगा? 9 वेज से. और जो थर्ड प्लेस है ये कितने वेज से फिलअप होगा? 8 वेज से फिलअप हो जाएगा. तो हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर? तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ total number of 5-digit telephone number can be formed will be equal to 10 into 9 into 8, that is 720. तो टोटल नंबर ऑफ 5-digit टेलीफोन नंबर कितने आ जाएंगे हमारे पास? 720 आ जाएंगे, जिनके फर्स्ट 2 डिजिट ऑलरेडी फिक्स्ड हैं या फिर हम बोले स्टार्ट हो रहे हैं 67 से. सो दिस इज योर आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू गिवन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times and outcomes are recorded. Okay, how many possible outcomes are there? तो देखिए एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? जब एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, 1 टाइम टॉस किया, सेकेंड टाइम टॉस किया, थर्ड टाइम टॉस किया. ठीक है, कॉइन को कितने टाइम टॉस कर रहे हैं? 3 टाइम टॉस कर रहे हैं. सो व्हेन 1 टाइम टॉस, देन पॉसिबल आउटकम विल बी 2, हेड और टेल. जब एक बार टॉस करेंगे, when 2 टाइम,
और सेकंड टाइम हम टॉस कर रहे हैं तब भी 2 आउटकम आएंगे, और जब थर्ड टाइम हम टॉस कर रहे हैं तब भी हमारे पास कितने आउटकम आएंगे, 2 आउटकम्स आएंगे। तो फर्स्ट टाइम में भी 2 आउटकम्स आ रहे हैं, सेकंड टाइम में भी 2 आउटकम्स, थर्ड टाइम में भी 2 आउटकम्स आ रहे हैं। देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए कॉइन्स के केस में भी ऐसा ही है, एक बार टॉस करेंगे तब दूसरी बार टॉस होगा, देन फिर उसके बाद तीसरी बार टॉस होगा, तो डिपेंडेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 8 आउटकम्स। और यही जब भी कॉइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी में आती है तो हम सेम कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जब भी एक बेसिक कंसेप्ट की बात होती है सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करने के लिए या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करने के लिए, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन दैट इज पीएनसी की कंसेप्ट का यूज़ करते हैं हम। नाउ आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. In question number 6, we have to given 5 flags of different color. 5 flag of different color. 5 flag दे रखे हैं हमें different color के. How many different signal can be generated? हमसे पूछा है how many different signals can be how many different signals can be generated when each signal require 2 flags. When each signal require 2 फ्लैग। अब देखिए हर किसी सिग्नल को कितने फ्लैग की रिक्वायरमेंट है, 2 फ्लैग की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी हम कोई सिग्नल फॉर्म करेंगे, व्हेन वी फॉर्मिंग अ सिग्नल, तो कितने फ्लैग की रिक्वायरमेंट है, 2 फ्लैग की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट फ्लैग, सेकंड फ्लैग, हमें टोटल कितने फ्लैग दे रखे हैं, 5 फ्लैग दे रखे हैं। और one below the other, different, how many different signals can be generated, each signal required to use of 2 flags. Okay, अब यहाँ पर बहुत ही important है, different signals can be generated, कितने different signals हम generate करेंगे। तो जब different signal की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें flags को repeat नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो डिफरेंट सिग्नल्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। डिफरेंट सिग्नल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि फ्लैग्स का रिपीटेशन नहीं होगा, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ द फ्लैग्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, देखिए 2 फ्लैग्स यूज हो रहे हैं, तो फर्स्ट फ्लैग को कितने वेज से फिलअप कर सकते हैं, 5। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 5 चॉइसेस हैं अलग अलग कलर के फ्लैग यूज करने के लिए। देन सेकंड जो हमारे पास फ्लैग है, तो सेकंड फ्लैग के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बच गई, 4 चॉइसेस। ओके, बिकॉज डिफरेंट सिग्नल्स हमें फॉर्म करने हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 20 different signals we generate when we have to require 2 flags to form a signal. Okay, जब 2 flags की रिक्वायरमेंट हो गए, तो हमारे पास कितने सिग्नल्स जनरेट हो गए, 20 सिग्नल्स जनरेट हो गए। अब इसमें ही यदि हम एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर हम एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, क्या, when each signal require
each signal require at least 2 फ्लैग। हर किसी सिग्नल को कितने फ्लैग की रिक्वायरमेंट है? एटलीस्ट 2 फ्लैग। अब एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब होता है कि 2 फ्लैग भी यूज कर सकते हो आप सिग्नल को फॉर्म करने में। आप सिग्नल को फॉर्म करने में 3 फ्लैग भी यूज कर सकते हो। आप सिग्नल को फॉर्म करने में 4 फ्लैग भी यूज कर सकते हो। आप सिग्नल को फॉर्म करने में 1 2 3 4 5 फ्लैग भी यूज कर सकते हो। आप 2 फ्लैग भी यूज कर सकते हो, 3 फ्लैग भी यूज कर सकते हो, आप 4 फ्लैग भी यूज कर सकते हो, 5 फ्लैग भी यूज कर सकते हो। बाई चांस ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है हमारे पास, बहुत ध्यान से समझना इसको आप। व्हेन ईच सिग्नल रिक्वायर एटलीस्ट 2 फ्लैग। अब एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब ये हुआ या तो 2 फ्लैग का बना दो सिग्नल, या फिर 3 फ्लैग का, या फिर 4 फ्लैग का, या फिर 5 फ्लैग का सिग्नल बना सकते हो। तो आप देखोगे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमें डिफरेंट वेज हैं, ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट है। जो फर्स्ट वाला सिग्नल है S1, ये इंडिपेंडेंट है S2 से। S3 इंडिपेंडेंट है S1 और S4। तो S1, S2, S3, S4 ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो जहाँ इंडिपेंडेंसी आ गई वहाँ पर एडिशन हो गया, बट S1 के अंदर ही डिपेंडेंसी है कि पहले फर्स्ट फ्लैग को फिलअप करेंगे, देन सेकंड फ्लैग को हम सिग्नल में अप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे S1 की बात करें, 2 फ्लैग का केस अब ये भी हमने किया था। तो S1 में कितने हमारे पास सिग्नल्स हो गए? 20 सिग्नल्स। फर्स्ट फ्लैग को 5 वेज से, सेकंड फ्लैग को 4 वेज से फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से S2 में हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि फर्स्ट फ्लैग को 5, सेकंड फ्लैग 4, थर्ड फ्लैग 3 वेज से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 60। S3 में आप देखेंगे तो 5 4 3 2, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास? 120 सिग्नल्स इन द S3 केस, and in S4 case again you will observe that 120 signal। तो ऐसे केस में जब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, तो देखिए जब इंटरनल चॉइसेस होती है S1, S2, S3, S4 में, तो डिपेंडेंसी है, क्योंकि हम 2 फ्लैग का सिग्नल बना रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लैग लगाएंगे, देन सेकंड फ्लैग। 3 फ्लैग का सिग्नल बना रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। तो इसमें तो मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है, पर जब हम टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स लिख रहे हैं, कौन से? जब एटलीस्ट 2 फ्लैग हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे? 20 + 60 + 120 + 120। तो हमारे पास ये हो गया 120 120 240, 240 + 60 और 300। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए? 320। तो एटलीस्ट आते ही केस चेंज हो गया और टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ गए 320, और जब तक एटलीस्ट का केस नहीं था तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए हमारे पास? 20। So I think in this lecture we complete exercise 6.1 with all the questions, some extra concept of fundamental principle of addition. अब आप इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत इजीली कर सकते हैं, एंड आई थिंक यू अंडरस्टूड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।